तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो तू छुटकारे के लिए तैयार है, क्योंकि जैसे ही तू परमेश्वर के वचन को सुनेगा तू छुटकारे को पाएगा। तारीफ करो जोर से। मेरा ये बिलीव है कि क्यों एक विश्वासी को बाइबल पढ़ने के लिए बोला गया और परमेश्वर ने भी आपको वचन के साथ जुड़ने के लिए कहा। जब भी हम पवित्र वचन पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, हमने देखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों की जिंदगियों में काम किया, और वचन हमें सिखाता है कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों की लाइफ में काम करता है। वचन की नॉलेज छुटकारा है। इमेजिन करो, जो संसारिक नॉलेज है वो छुटकारा पैदा कर देती है। जो संसार की नॉलेज है वो छुटकारा पैदा कर देती है संसारिक दृष्टि में। इमेजिन करो, जो वचन है, जो वचन की नॉलेज है, जो परमेश्वर की नॉलेज है, वो कितना बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में पैदा कर सकती है। बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो, आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। जब लोगों की जिंदगी में गवाही नहीं बनती, उनके अपने लोग उन्हें खींचते हैं, पुरानी जिंदगी उन्हें खींचती है, पुराने लोग, पुराने रीति रिवाज, पुराने रिश्तेदार उन्हें खींचते हैं, शैतान उन्हें खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अब्राहम को मालूम होगा कि मैं जिस परमेश्वर के पीछे चला हूं, ये जीवित परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है, बाइबल कहती परदेसी के समान उसने जीवन बिताया, और उसको एक दिन यकीन हो गया कि अब मेरे बच्चा भी नहीं होगा, तो भी उसने परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी। कितने लोगों को छुटकारा चाहिए, ये बात को इमेजिन करके, सोच के, अपनी जिंदगी में पकड़ के रखना। गंढ बन के रखे हो, पंजाबी च कहते हैं। अगर अपने छुटकारे को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करोगे तो छुटकारा कभी आपको हासिल नहीं होगा। सबसे पहला प्यार आपको परमेश्वर को करना है। अगर आपका ध्यान आत्मिक नहीं है तो भी आपकी जिंदगी में आपको छुटकारा नहीं मिलता। जितने लोग सिर्फ चंगाई को ढूंढते हैं, सिर्फ बरकत को ढूंढते हैं, सिर्फ मेरा डाइवोर्स कैंसिल हो जाए, सिर्फ मेरा एक्सीडेंट, ये मैं ठीक हो जाऊं, और उन्हें आत्मिक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। प्रार्थना की है नहीं की, चोरी की आदत है कि नहीं है, व्यभिचार करते हैं कि नहीं करते, हम अभी भी शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं कि नहीं मानते, हम ये काम करते हैं कि नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं। उनको अपनी आत्मिक जिंदगी से कोई मतलब नहीं। प्रार्थना की है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, रोजा रखते हैं, गालियां निकालते हैं कि नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं। बाइबल कहती है, जब हम इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि जब अब्राहम को यह मालूम हो गया कि मेरे बच्चा नहीं होगा, तो क्या ऐसी सोच थी उसके दिमाग में, जिस सोच ने उसको ये परमेश्वर में बनाए रखने पर मजबूर कर दिया कि अब तेरे बच्चा नहीं होगा तो आगे क्या। बाइबल कहती वो उस स्थिर रहने वाले, फिर से पढ़ेंगे 10 आयत को, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है धरती और पृथ्वी, धरती और आसमान हिलाए जाएंगे। धरती पर कोई भी नगर स्थिर नींव वाला नहीं है। धरती का कोई भी नगर स्थिर नींव वाला नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि धरती और आसमान हिलाए जाएंगे। जब आगमन होगा, जब न्याय होगा, तो ये हिलाए जाएंगे। ये किस स्थिर नींव वाले नगर की परमेश्वर बात कर रहे हैं? परमेश्वर हेवन की बात कर रहे हैं। जब अब्राहम को ये बात मालूम हो गई कि मैं शायद ये छुटकारा ना पाऊं, तो बाइबल कहती उसने ये सोच लिया था कि कोई बात नहीं, अगर मैं इस दुनिया में आशीषित, इस आशीष से नहीं हुआ
तो भी मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, मैं उद्धार पा चुका हूं, मैं यहोवा के पास जा रहा हूं। जिस परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा तुम्हें दे दिया, क्या वो संसार की आशीषें तुमको नहीं देगा? इमेजिन करो,